सतयुग की बात है। एक राजा थे, उनका नाम सत्यव्रत था। वे बहुत ही धार्मिक थे। सत्यव्रत हमेशा सत्य बोलते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन पूजा करते थे। उनकी तपस्या बहुत कठोर थी। एक दिन सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने अपने हाथ में जल लिया। जल अर्पित करते समय उन्होंने एक छोटी सी मछली देखी। मछली बहुत डरी हुई थी। उसने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, मुझे मत खाओ, मुझे बचा लो। सत्यव्रत दयालु थे। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। राजा जब अपने महल पहुंचे तो उन्होंने मछली को एक बड़े से घड़े में डाल दिया। पर आश्चर्य, मछली घड़े में भी समा नहीं रही थी। वह बहुत बड़ी हो गई थी। राजा ने उसे और बड़े बर्तन में डाला, लेकिन मछली फिर से बड़ी हो गई। राजा हैरान थे। उन्होंने मछली को तालाब में डाला। मछली तालाब में भी समा नहीं रही थी। अंत में राजा ने मछली को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में मछली ने अपना विशाल रूप धारण किया। अब वह एक विशाल मछली थी। तब राजा समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। यह तो स्वयं भगवान विष्णु थे जो मत्स्य रूप में प्रकट हुए थे। राजा सत्यव्रत उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, जल्द ही प्रलय आने वाली है। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। राजा चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु, हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे? सेक्शन 6, नौका का निर्माण। भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, मैं एक विशाल नाव भेजूंगा। तुम उस नाव में सभी ऋषि मुनियों, जीव जंतुओं और अनाज के बीजों को लेकर बैठ जाना। सेक्शन 7, प्रलय का प्रकोप। कुछ ही दिनों में प्रलय आ गई। भयंकर बारिश होने लगी। नदियां उफान पर थीं। चारों ओर जल ही जल था। राजा ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार नाव तैयार की थी। सभी उसमें सवार हो गए। सेक्शन 8, एक नई सुबह। विशाल मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने नाव को अपने सींग पर बांध लिया। उन्होंने नाव को सुरक्षित हिमालय पर्वत पर पहुंचाया। प्रलय का अंत हुआ। एक नई सुबह आई। सृष्टि का पुनः आरंभ हुआ। सेक्शन 9, भगवान की कृपा। यह कथा हमें बताती है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनकी शरण में जाते हैं, भगवान उनकी हर विपत्ति से रक्षा करते हैं।